सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि बोध गया का जो महाविहार है, जिसे महाबोधि महाविहार कहते हैं, उसे जबरदस्ती कुछ लोग टेम्पल 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 चिल्लाते हैं। भगवान बुद्ध की परंपरा में किसी भी धार्मिक स्थल को, स्तूप को टेम्पल नहीं कहा जाता, मंदिर नहीं कहा जाता, विहार कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये बोध गया महाविहार बहुत वर्षों से, 50 सालों से गुलाम है। अर्थात इस पर देश के हिंदुओं ने कब्जा करके रखा है। वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें लगभग सभी लोग हिंदू भरे पड़े हैं। एक दो लोगों को, ये कमज़ोर लोगों को बतौर बौद्ध मेंबर बना देते हैं और उसमें जो भी आता है उसका बंदर बांट करते हैं। पूरा इतिहास गवाह है कि किसी भी मस्जिद में हिंदू नहीं है, किसी भी हिंदू मंदिर में बौद्ध नहीं है, किसी भी कह सकते हैं कि ईसाई चर्च में मुसलमान सदस्य नहीं हैं। लेकिन पहली बार पूरे दुनिया को ये मंजूर है, ये हो रहा है कि बौद्ध विहार में, महाबोधि टेम्पल में, महाबोधि महाविहार में जबरदस्ती हिंदुओं को बैठा के रखा है। मुख्यमंत्री ने वहाँ के डीएम को अपना पावर दे के रखा है। डीएम सर्वे सर्वा है, नाम के लिए सदस्य रखे हैं और कुछ भंते लोगों को वहाँ एज ए पुजारी नियुक्त कर दिया जाता है और वो बौद्ध भिक्षु भी उन्हीं मक्कार लोगों के साथ मिले रहते हैं। कोई ना आंदोलन हो रहा है, न कोई चर्चा हो रही है। पिछले 20, 25, 30 साल पहले जापान के भंतेजी नागार्जुन सुरेई ससाई जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उनको भी मंत्री पद दे दिया गया, उनको भी मैनेज कर लिया गया। आंदोलन जैसा कि तैसा खत्म हो गया। इसके बाद और बौद्ध भिक्षुओं ने प्रयास किया, वो पूरे भारत को, पूरी दुनिया को ये नहीं बता पाए कि ये बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी फिर कुछ हिमालयन बुद्धिस्ट महायानी लोग 4-5 लोगों को लेकर के निकले हैं और वो जगह जगह बैठकें करके बोध गया आंदोलन, मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं और कह रहे हैं कि शांति प्रिय रैली निकालना चाह रहा हूं। अरे शांति प्रिय रैली से कोई तुम्हें तुम्हारा महाविहार देने वाला नहीं है। आंदोलन मजबूती से करना पड़ेगा। जब तक दुश्मन की रूह न कांप जाए, आंदोलन का कोई मतलब नहीं होता है। आपने उत्तर भारत के किसी भी मजबूत, ताकतवर और नेटवर्क वाले बौद्ध भिक्षु को उसमें शामिल नहीं किया। आप 4-5 लोग अकेले अकेले इधर उधर घूमते रहते हो। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, बौद्धों के बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े काम करने वाले बौद्ध भिक्षु, इन लोगों को भी आप बुला करके उसमें जोड़िए। मैं आपसे अपील करता हूं, अगर वाकई आपकी मंशा है कि बोध गया महाविहार मुक्त हो, तो कम से कम भारत के 100 नामचीन बौद्ध भिक्षुओं की एक कोर कमेटी बनाइए। कम से कम 5000 भारत के और पूरी दुनिया के बड़े बड़े उपासक उसके संरक्षक मंडल में बनाइए। तब जाकर के साधन संसाधन क्रिएट होगा, लोग क्रिएट होंगे और आंदोलन होगा। बोध गया प्रशासन कांपेगा, बिहार सरकार कांपेगी, भारत सरकार हिलेगी। 4-5 लोगों को लेकर के कोई आंदोलन होता है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको भी मंत्री का लालच दे दिया जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत पैसे वैसे का लालच दे दिया जाएगा, आप भी घर पर जाकर के बैठ जाओगे। और मैं बता दूं, ये बोध गया महाविहार ये उत्तर भारत में है। बिहार के लोग हिंदी भाषी हैं। उत्तर प्रदेश पूरा है, पूरा कह सकते पश्चिम बंगाल है। ये सारा क्षेत्र जो है दिल्ली, यहाँ के स्थानीय लोगों को साथ लेकर के चलिए, तभी कुछ हो सकता है। हमने भी कई बार सोचा कि इस पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, लेकिन एक अकेले व्यक्ति से आंदोलन खड़ा नहीं होता है। एक अकेला व्यक्ति अपना घर नहीं चला पा रहा है, आंदोलन क्या करेगा? इसलिए आंदोलनकारियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आंदोलन आंदोलन की तरह से होता है, शांति से नहीं होता है। और शांति से बहुत किया लोगों ने, कभी कुछ मिला नहीं उन्हें। मैं मानता हूं कि बुद्ध हिंसा के विरोधी थे, लेकिन आप लगातार लंबे समय तक पागल कुत्तों के साथ नहीं सो सकते हो। आपको ये समझना पड़ेगा। मैं आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग एक साथ आकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को महत्व देकर, हम सब लोगों को उसमें साथ बुलाकर एक बैठक बुलाइए और मैं उसमें आता हूं। और हम सब लोगों को साथ चलने की ज़रूरत है। बिहार सरकार भी कांपेगी और भारत सरकार भी कांपेगी और मजबूरन इन्हें महाबोधि विहार बोध गया बौद्धों को देना पड़ेगा।
नहीं तो बहुत सारे आंदोलन हुए, इन शांति रैलियों से कुछ होता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं, अगर ये बात में दम है, सच्चाई है, तो आप समर्थन करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें। और जो लोग आंदोलन चला रहे हैं उनसे मेरी विनती है, उत्तर भारत के मजबूत बौद्ध भिक्षुओं का एक पैनल बनाइए। भारत के जो बड़े बड़े उपासक हैं, कम से कम 5,000 उनको संरक्षक मंडल में रखिए, राजनीतिक सामाजिक लोगों को इसमें शामिल करिए, तभी जाकर के बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, न कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद।